नमस्कार। आज हम आपको लेकर चलेंगे नीम करौली बाबा की उस वाणी की ओर जो जीवन की सबसे गहरी सच्चाई को उजागर करती है। बाबा ने कहा था, पाप वो नहीं होता जो दुनिया देखती है, पाप वो होता है जो आत्मा छुपाकर जीती है। जीवन की आपाधापी में हम ये समझ ही नहीं पाते कि कब पाप हमारे जीवन में प्रवेश कर गया। धीरे धीरे जैसे दीमक लकड़ी को खा जाती है, वैसे ही पाप आत्मा को अंदर से खोखला कर देता है और हम तब तक सोए रहते हैं जब तक जीवन की सबसे कीमती चीजें शांति, प्रेम, संबंध और भरोसा हमसे छीन नहीं ली जाती। बाबा कहते हैं कि पाप के 10 लक्षण ऐसे हैं जो अगर किसी भी इंसान में मौजूद हों तो समझो वह धीरे धीरे अपने जीवन को बर्बादी की ओर ले जा रहा है। पहला लक्षण है सत्य को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करना। अगर कोई अपने लाभ के लिए, अपनी गलती छुपाने के लिए या किसी को बचाने के लिए भी सच को बदलता है तो वह पाप की पहली सीढ़ी पर खड़ा है। सच का स्वरूप परमात्मा का ही रूप है और उसे छूते ही झूठ नष्ट हो जाता है। पर जब हम खुद ही उस सच को मरोड़ते हैं तो हम अपने ही भाग्य की रेखाएं बिगाड़ते हैं। दूसरा लक्षण है किसी का अपमान करना या उसे जानबूझकर तुच्छ समझना। बाबा कहते हैं, जिस दिन तुम किसी को छोटा दिखाकर अपने को बड़ा समझने लगो, उसी दिन तुम्हारा आत्मिक पतन शुरू हो जाता है। तीसरा लक्षण है गुस्से को अपना स्वभाव मान लेना। बाबा ने कहा, जो अपने क्रोध को स्वभाव कहे वह प्रभु के बनाए स्वभाव का अपमान कर रहा है। क्रोध पहले सामने वाले को जलाता है लेकिन अंत में वह तुम्हें ही भस्म करता है। चौथा पाप है ईर्ष्या करना, दूसरों की सफलता से जलना। बाबा कहते हैं, जिस दिन तुम किसी की खुशी से दुखी हो गए उस दिन तुम्हारा पुण्य गया और पाप शुरू हो गया। पांचवा पाप है आलस्य को अपना जीवन बना लेना। जब इंसान कहता है कि आज नहीं कल कर लूंगा तो वह भगवान द्वारा दिए गए आज के समय का अपमान करता है। बाबा कहते हैं, आलस्य वो चोर है जो तुम्हारी सफलता को चुपचाप चुरा कर ले जाता है। छठा लक्षण है परनिंदा यानी दूसरों की बुराई करना। जब आप किसी के पीछे उसकी निंदा करते हैं तो आप अपने ही हृदय की पवित्रता को नष्ट कर रहे होते हैं। बाबा कहते हैं, जिसके जीव पर दूसरों की बुराई है उसके दिल में कभी प्रभु नहीं ठहर सकते। सातवां पाप है काम, क्रोध और लोभ में डूबे रहना। इन तीनों का मेल मनुष्य को इतना अंधा बना देता है कि उसे सही गलत का भान नहीं रहता। बाबा कहते हैं, इंद्रियों का गुलाम कभी भगवान का भक्त नहीं बन सकता। आठवां लक्षण है अपवित्र विचारों का स्वागत करना। जब आप बुरे विचारों को सिर झुकाकर स्वीकार करने लगते हैं और उन्हें स्वभाव या मजाक कहकर पालने लगते हैं तो वो पाप बन जाते हैं। बाबा कहते हैं, मन यदि अपवित्र है तो उसका बाहर कितना भी श्रृंगार कर लो, भीतर भगवान नहीं उतरते। नौवां पाप है अहंकार। जब आप सोचने लगते हैं कि मेरे बिना कुछ नहीं हो सकता, मैं सबसे बेहतर हूं, मैं सही हूं और बाकी सब गलत, तो आप उस भगवान को भूल रहे होते हैं जिसने आपको बनाया है। बाबा कहते हैं, अहंकारी इंसान सबसे बड़ा पापी होता है क्योंकि वो खुद को ही ईश्वर मान बैठता है। और 10वां सबसे खतरनाक लक्षण ईश्वर का स्मरण छोड़ देना। बाबा कहते हैं, जिस दिन इंसान भगवान को याद करना बंद कर देता है उस दिन से उसके जीवन से प्रकाश खुद ब खुद चला जाता है। ये वो सूक्ष्म लक्षण हैं जो धीरे धीरे हमारे जीवन को अंधेरे की ओर ले जाते हैं। सबसे बड़ा खतरा यह है कि ये हमें तब भी अच्छे लगने लगते हैं जब हम गहराई से पाप में डूब चुके होते हैं। पर बाबा चेतावनी देते हैं, अगर इन 10 में से एक भी लक्षण आपके भीतर जीवित है तो समझो जीवन की दिशा गलत है। पाप से जीवन की सुंदरता नहीं छिनती, आत्मा की गरिमा छिनती है और वो सबसे बड़ा पतन है। तो अब प्रश्न उठता है, क्या हम पापों से मुक्त हो सकते हैं? क्या जो जीवन में उतर चुका है उसे निकाला जा सकता है? बाबा मुस्कुराकर कहते हैं, हाँ बिल्कुल, लेकिन एक शर्त है, तुम स्वीकार करो। पहला उपाय है आत्म साक्षात्कार। हर रात सोने से पहले अपने आप से पूछो, क्या मैंने किसी को दुख दिया? क्या मैंने अपने लाभ के लिए किसी का अपमान किया? क्या मैंने प्रभु को आज एक बार भी याद किया? और यदि उत्तर हाँ है तो तुरंत बाबा को याद करो और कहो, मुझे माफ कर देना बाबा, मैं कल से नहीं दोहराऊंगा। दूसरा उपाय है राम नाम। बाबा कहते थे, राम नाम में ऐसी शक्ति है कि वह पाप के सबसे गहरे दाग भी धो सकता है। जब भी मन डगमगाए, जब भी पाप की भावना आए, बस आंखें बंद करके 108 बार राम 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 जपो। और तीसरा सबसे प्रभावशाली उपाय, सेवा। किसी की सेवा करने से बड़ा कोई प्रायश्चित नहीं।
अगर आपसे गलती हुई है तो बिना बताए किसी की मदद कीजिए। एक भूखे को खाना दीजिए, एक रोते को चुप कराइए, एक थके हुए को सहारा दीजिए। बाबा कहते हैं सेवा से आत्मा शुद्ध होती है और जब आत्मा शुद्ध हो जाती है तब पाप अपने आप छूट जाते हैं। जीवन एक नदी की तरह है, यदि उसमें गंदगी घुस गई हो तो निराश मत होइए, बस उसमें स्वच्छ विचार, सेवा और प्रभु स्मरण का जल लगातार डालते रहिए, वह फिर से निर्मल हो जाएगी। तो आज अगर आप इन 10 लक्षणों में से किसी को अपने भीतर पाते हैं तो डरिए मत, लेकिन आंखें खोल लीजिए। बाबा ने कहा अंधेरे को गालियां मत दो, बस एक दीपक जलाओ, और वह दीपक है सच, सेवा और स्मरण। नीम करौली बाबा का आशीर्वाद हमेशा उस पर बरसता है जो अपने अंदर की सच्चाई से डरता नहीं बल्कि उसे बदलने का साहस करता है। जय श्री राम, जय बाबा नीम करौली, जय भक्ति ही जीवन। नमस्कार, आज हम आपको लेकर चलेंगे नीम करौली बाबा की उस वाणी की ओर जो जीवन की सबसे गहरी सच्चाई को उजागर करती है।